पिछले 4 हफ्ते से लगातार निफ्टी हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 1000 पॉइंट्स की मूव दिखा चुका है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अब एक फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें इस हफ्ते एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पिछले कुछ दिनों से डेली एनालिसिस की वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज मैं वेकेशन पे था। बट मैंने पिछले संडे को अपना वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं और निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं से जाकर रेजिस्टेंस लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने मेंशन किया था कि 19875 निफ्टी का रेजिस्टेंस हो सकता है इस हफ्ते का और निफ्टी ने एग्जैक्टली 19875 के पास जाकर ही रेजिस्टेंस लिया। इनफैक्ट 19875 निफ्टी का पिछले हफ्ते का हाई भी था। और अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने यहाँ पर एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जिसके बारे में भी हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में कवर किया था कि निफ्टी एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। कोई भी मार्केट या स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ जाकर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो चांसेस होते हैं कि वो एक रिवर्स होने के, अगर वो कंफर्मेशन देता है तो, या फिर अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया और उसके बाद नीचे की तरफ निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जो कि अगेन अब इंडिकेट करता है कि हाँ ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जब निफ्टी ने जो ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था उस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हाई है उसको ब्रेकआउट दे, उसके ऊपर सस्टेन करे और क्लोजिंग दे, तब हम मान सकते हैं कि हाँ ब्रेकआउट दिया है और शायद ट्रेंड रिवर्स होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर सीधे जंप कर रहे हैं और कॉल बाय करके बैठ जाए। हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। और निफ्टी ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और निफ्टी फिर उसके बाद हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 19875 उसके पास आकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। अब अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि निफ्टी ने पिछले 4 हफ्ते से लगातार एक हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो इंडिकेट करता है कि हाँ हम ऊपर की तरफ रैली आ सकती है। पिछले 3 हफ्ते से लगातार निफ्टी ने यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज बनाया था, लेकिन इस हफ्ते निफ्टी ने हायर लोज तो बनाया लेकिन हायर हाई नहीं बनाया बिकॉज निफ्टी ने जो पिछले हफ्ते का हाई था उसी के पास जाकर निफ्टी ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक फॉल दिखाया। निफ्टी अभी भी 19800 के पास क्लोजिंग दे रहा है जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और निफ्टी पिछले 4 हफ्ते से 1000 पॉइंट की मूव दिखा चुका है। तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट से लेकर एक मार्जिनली पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है निफ्टी 19875 जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दे। ग्लोबली ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है जो कि निफ्टी को नीचे ड्रैग करे। प्लस ओवरऑल जो निफ्टी की लिस्टेड कंपनीज उनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम है। लेकिन निफ्टी इस हफ्ते शायद साइडवेज रह सकता है क्योंकि अगले हफ्ते जो स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं उनके रिजल्ट्स आने हैं जिस वजह से निफ्टी उसका वेट कर सकता है जिस भी तरीके के रिजल्ट होंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुए तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम आए, लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव हुए तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आए इंटरमीडिएट 1-2 दिन का और उसके बाद निफ्टी वहां से वापस एक रिवर्सल ले ले। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते एक साइडवेज से लेकर एक मार्जिनली पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी 19875 के ऊपर ही जाकर क्लोजिंग दे। हम देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जैसे मैंने कवर किया कि निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 19875 और सपोर्ट रह सकता है जो हमारा पिछला सपोर्ट था 19479 के आसपास। हो सकता है इस हफ्ते भी 19875 और 19479 निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट निफ्टी का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट रह सकता है वो 19670 के आसपास जो कि निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का लो भी था। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 19875 और 19479 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट अगर निफ्टी 19650 के आसपास आता है तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की और हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आए 1-2 दिन ट्रेड करे और उसके बाद वापस रिवर्सल। ये हफ्ता थोड़ा छोटा हफ्ता है बिकॉज आज मार्केट बंद है, प्लस अगले 3 दिन में निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है और निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर भी है जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है निफ्टी में अगले 2 दिन में एक बहुत अच्छी रैली आए और वापस थर्सडे को जिस दिन एक्सपायरी है निफ्टी की उस दिन वापस निफ्टी एक फॉल दिखाए और हमारी इस रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। रिलायंस अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है जिसके लेवल्स मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर कर दिए हैं और अगर रिलायंस उस लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है रिलायंस में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। अगर रिलायंस में रैली आती है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में भी ऊपर की तरफ अच्छी रैली आए। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस 19875 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 20,000 का। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का सेकंड टारगेट हो सकता है 2225 का जो कि निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई भी है
और अगर उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। नीचे की तरफ निफ्टी का जो सपोर्ट रह सकता है वो 19670 या फिर 19479। उसके बाद नीचे की तरफ निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है, बट मेरे ख्याल से निफ्टी में ओवरऑल अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम है और निफ्टी ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो नीचे के लेवल्स हम बाद में कवर करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।